एब्सिसिक एसिड। देखो एब्सिसिक एसिड, मेरे माउथ में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं पूरे फ्रेश नहीं बोल पा रहा हूँ। एब्सिसिक एसिड देखो, ये मेनली जैसे कि हमने इनिशियल में पढ़ा था कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो टाइप के होते हैं। एक तो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, मतलब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो हमने जब डिस्कस किया था इथाइलिन, तो उसमें पढ़ा था इथाइलिन के ज़्यादातर जो कैरेक्टर है, ज़्यादा उसके फंक्शन है, वो किससे मैच करता है, इनहिबिटर की तरह। तो उसको इनहिबिटर की तरह, मतलब ज़्यादातर फंक्शन उसके इनहिबिटर था, लेकिन फिर भी उसको प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में ही हम रखते हैं, क्योंकि कुछ फंक्शन उसका प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर की तरह होता है, तो इसलिए प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में ही ज़्यादातर पढ़ते हैं उसको। लेकिन जो एक्चुअली जो मेन हार्मोन होता है जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वो होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब एब्सिसिक एसिड देखो, एब्सिसिक एसिड कौन से फंक्शन को इनहिबिट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टोमेटा को क्लोज करता है, तो ये तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब इनहिबिटर की तरह वर्क नहीं किया, क्योंकि अगर स्टोमेटा को क्लोज करेगा तो ऑफकोर्स प्लांट को इससे बेनिफिट है, लेकिन इसका एक और काम होता है, सीनेसेंस को प्रमोट करता है। वहाँ पे इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है जो लीफ सीनेसेंस में जाता है। बट डर्मेंसी को प्रमोट करता है, मतलब सीड की डोर्मेंसी में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस सारे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ने से पहले इसके हम इतिहास, इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे मतलब इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड। देखो जो एब्सिसिक एसिड है ना, इसके मतलब जो इसके डिस्कवरी तीन साइंटिस्ट अलग अलग प्लेस से, मतलब अलग अलग सब्सटेंस को डिस्कवर कर रहे थे जो प्लांट के कुछ फंक्शन को इनहिबिट कर रहा था। जैसे डोर्मेंसी, बॉडी मतलब सीड डोर्मेंसी को हो गया, सेनेसेंस को लिए पोमेंट करता है, मतलब लीफ को बूढ़ा करने में, ओल्ड बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, तो इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इसके 3 साइंटिस्टों ने मतलब कुछ टाइम के इंटरवल पे एक दूसरे से मतलब जब पब्लिश किए तो उन्हें पता चला एक ही सब्सटेंस है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। वो क्या करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, लेकिन ये क्या करता है, प्लांट ग्रोथ के इनहिबिट करता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर लेटर 3 मतलब बाद में कंक्लूजन किया उन्होंने कि एब्सिसिक एसिड ही है जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह वर्क कर रहा है। एक किस किस काम आता है, डोर्मेंसी को प्रमोट करता है, बट लाइक अदर पीजीआर इज आल्सो अदर रेजिंग। देखो प्लांट मेटाबॉलिक को भी इनहिबिट करता है, प्लांट मेटाबॉलिक को सप्रेस कर देता है, इसीलिए तो इसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक नहीं होगा तो सेल में ग्रोथ भी नहीं होगा, सेल डिवीजन भी नहीं होगा। ठीक है, प्लांट के जो मेटाबॉलिक होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, प्लांट के मेटाबॉलिक लीफ ऑर्गेन और ओल्ड लीफ, पुराने लीफ सेनेसेंस में जो लीफ चला गया, चाहे ऑर्गेन जो चला गया, जब फ्रूट चल गया, उसमें ज़्यादा ही सिंथेसिस होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन की, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि एब्सिसिक मतलब स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, देखो जब ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन के द्वारा प्लांट अपने मैक्सिमम ऑफ वाटर को इवेपोरेशन के फॉर्म में लॉस कर देता है, इसी लॉस को बचाने के लिए प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। और हम जानते हैं अगर ज़्यादा प्लांट अपना वाटर को लॉस कर देगा तो प्लांट के पास वाटर नहीं बचेगा जिससे कि उसका खुद का मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल पाए। तो क्या करता है, इस कंडीशन में प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है, इस एडवर्स कंडीशन में, स्ट्रेस वाले कंडीशन में। इसीलिए, और ये स्टोमेटा क्लोज होने का फंक्शन किससे रिलेटेड है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एबीए के द्वारा ही स्टोमेटा क्लोज होता है। तो एबीओ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एडवर्स कंडीशन लाइक वाटर स्ट्रेस बाय इंक्लूडिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, एब्सिसिक टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस, अदर भी टाइप के स्ट्रेस में प्लांट को ये सपोर्ट करता है उसके डेवलपमेंट में। ठीक है,
एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ये याद हो गया? कोई दिक्कत है? अरे डॉगी कितना बोल रहा है यार। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एबी, ठीक है। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, क्या कौन से इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं? देखो, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम मेनली इसके इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोमेटा को क्लोज कर देता है। सीड डोर्मेंसी, सीड डोर्मेंसी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। सीड डोर्मेंसी, ठीक है। सीड डोर्मेंसी आगे हम छोटे से मतलब इसी टॉपिक में इसी के साथ कवर करेंगे। सीड डोर्मेंसी मेनली होता क्या है, एक्चुअली जब सीड बनता है ना तो वो इमेच्योर होता है। क्या होता है, वो मैच्योर नहीं होता है जर्मिनेशन के लिए, तो कुछ दिन के लिए उसके ग्रोथ रुक जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है मतलब रुक जाता है, जिससे क्या होता है उसके ग्रोथ रुक जाते हैं और वो कुछ टाइम के लिए जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो सीड डोर्मेंसी के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं जो सीड डोर्मेंसी को प्रमोट करते हैं। सीड डोर्मेंसी किसके वजह से होता है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है उतने अच्छे लेवल पे, उतने ऊंचे लेवल पे। हमें इतना पढ़ना है सीड डोर्मेंसी क्या होता है। सीड डोर्मेंसी मतलब सीड कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जर्मिनेट नहीं होता है। जैसे उसको सूटेबल कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं तो वो जर्मिनेट होना शुरू कर देता है। जो ये पीरियड होता है ना जिस टाइम पे वो नहीं जर्मिनेट होता है, इसको डोर्मेंसी बोलते हैं, सीड डोर्मेंसी। और सीड के मैच्योरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो, इंक्रीज द senescence abscission causes senescence and abscission leaf fruit by increasing the activity of cellulase, peptidase and enzyme। मतलब इसके एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से इसमें सेनेसेंस और आ जाता है, तो उतनी डीप में हमें पढ़ना की जरूरी नहीं है। इंड्यूस द बड सीड डोर्मेंसी, बड डोर्मेंसी मतलब फ्लावर को ओपन होने के लिए, मतलब जैसे कोई एडवर्स कंडीशन है तो वो क्या करेगा, फ्लावर उस समय ओपन ही नहीं होगा, फ्लावर मतलब मैच्योर ही नहीं होगा। डोर्मेंसी हो जाएगी, उसमें क्या होगा, सीड डोर्मेंसी हो जाएगी, बड डोर्मेंसी, जिसकी वजह से जब उसके एडवर्स कंडीशन होंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, उसमें कली मतलब कली फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगा, बड फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी को डोर्मेंसी बोलते हैं। कुछ टाइम के लिए जो कली होता है जिसको हम फ्लावर बड बोलते हैं, वो क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए जर्मिनेट नहीं, मतलब ओपन नहीं होता, फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता, इसी को बोलते हैं डोर्मेंसी, बड डोर्मेंसी। जिससे क्या होता है कि अगर एडवर्स कंडीशन है तो उस समय ऑफकोर्स उसको प्रोटेक्ट कर लेता है फ्लावर को, बाद में जब कंडीशन फेवरेबल होगा तो ओपन हो जाएगा। सीड के साथ ऐसे हुआ था, सीड को तो मैंने बता दिया, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड जर्मिनेशन को मिलने से इनहिबिट कर देता है, प्ले मेजर रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोर्मेंसी। सीड डेवलपमेंट, सीड मैच्योरेशन मतलब सीनू एक ही चीज़ें से रिलेटेड है जो सीड डोर्मेंसी है, ठीक है। सीड डोर्मेंसी क्या होता है, सीड की जर्मिनेशन को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है। बाय इंड्यूसिंग डोर्मेंसी वे हेल्प नीड टू द वे स्टैंड डेडिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है ग्रोथ के लिए उस समय इनको इनहिबिट करके रखता है, तो ये अच्छी बात है प्लांट के लिए, ठीक है। एस्ट्रोमेटा क्लोजिंग, जैसे कि नीचे मैंने बताया था कि इसका फंक्शन क्या होता है, बार बार मैं रिवीज इसलिए कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन मेनली क्या क्या होता है, एस्ट्रोमेटा क्लोज करता है, स्ट्रेस हार्मोन मतलब इसी से रिलेटेड है, स्ट्रेस हार्मोन इसको कहते हैं। सीड डोर्मेंसी, बड डोर्मेंसी के लिए काम आता है, इंड्यूस सेनेसेंस में भी काम आता है, सारी चीज़ हो गया। सीड डोर्मेंसी पढ़ेंगे, सीड डोर्मेंसी देखो, एस्ट्रोमेटा क्लोज एडवर्स कंडीशन में इट्स मोस्ट सिचुएशन ए बी एक्टेड एंटागोनिस्टिक। आप देखो एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब फंक्शन, मतलब दो चीज़ों का फंक्शन, जैसे एक्स और वाई दोनों का फंक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो इसको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक। मानो ये किसी मतलब एज को बढ़ा रहा है और ये एज को घटा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, एंटागोनिस्टिक। मतलब दोनों का फंक्शन अपोजिट है, इसी को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, ठीक है। एंटागोनिस्टिक क्या होता है, दोनों का फंक्शन अपोजिट है। आप देख लो कैसे अपोजिट है। जिबरेलिन क्या करता है, सीड डोर्मेंसी को तोड़ता है, सीड डोर्मेंसी को तोड़ता है मतलब सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, मतलब डोर्मेंसी को इंड्यूस करता है, डोर्मेंसी की तरफ जाता है। जिबरेलिन क्या करता है, जिबरेलिन सीड जर्मिनेशन, बड जो फ्लावर के कली है, जो बड है उसकी
ओपन होने के लिए मतलब उसके डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन एफसीसी केसेस क्या करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है, एक तो जर्मिनेशन को रोक रहा है, एक जर्मिनेशन को कर रहा है। एफसीसी एसिड क्या कर रहा है, जर्मिनेशन को रोक रहा है, और जिब्रेलिन क्या कर रहा है, जर्मिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो इसीलिए एक दूसरे का फंक्शन अपोजिट है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो सीड डोरमेंसी क्या होता है। सीड डोरमेंसी रेफर टू सीड टू फेल्चर ऑफ द वायलेबल सीड टू जर्मिनेट इवन व्हेन द गिवन फेवरेबल इन्वायरमेंट एंड कंडीशन। मतलब सीड डोरमेंसी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है जब तक उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं हो। फेवरेबल कंडीशन जैसे अगर सीड डोरमेंशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, वाटर होना चाहिए। आप देखोगे जब फार्मर अपने खेती में सीड डालता है तो खेत को जो होता है ना 3-4 बार जुताई किया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाते हैं। बार बार जब उसको जोतते हैं तो क्या होता है उसमें ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाता है। फिर उसमें क्या करते हैं, नमी होती है, नमी ह्यूमिडिटी, जिससे क्या होता है सीड जर्मिनेशन, और टेम्परेचर भी चाहिए होती है। टेम्परेचर चाहिए होती है इसीलिए तो सीड को अंदर करते हैं ना। तो टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, तीनों चीज़ें होने चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन होता है सीड जर्मिनेशन के। ठीक है, such seed are unrestored to the undergoing period of dormancy could not extend environment but इसमें जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सीड जर्मिनेट हो जाएगा। लैंड बाय सब कुछ हो गया, सीड जर्मिनेशन क्या होता है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया हो गया। प्ले लिस्ट जाकर देख लेना, इसका वन शॉट भी वीडियो देख लेना, इसके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप अवश्य देखना। पहले बार हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए।